एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका विलिंगस डिफेंस एकेडमी में। और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। टॉपिक क्या, हम एक सीरीज करेंगे पूरा का पूरा। ये मेडिवल हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये है आपका दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसलिए हम इसका पूरा का पूरा एक सीरीज करेंगे जिसमें हम दिल्ली सल्तनत, उनके सुल्तान और उनके द्वारा किए गए किन्हीं कामों के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, हम इंफॉर्मेशन लेंगे कि कौन कौन से दिल्ली सल्तनत के सल्तन ने कौन कौन से काम आपके किए हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ जरा कि कुतुब मीनार किसने बनवाई थी। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इक्ता जो सिस्टम था वो किसने आपका स्टार्ट किया था। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि आपका जागीरदारी जो सिस्टम है वो किसने स्टार्ट किया था। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी कौन लेकर आया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपको दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं और ये आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक चीज और मैं जो आपको समझाना चाहता हूं बच्चों, वो ये कि हमेशा दिल्ली सल्तनत को राइज ऑफ इस्लाम या आपका भारत में इस्लाम के आगमन के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि इस्लाम जब इंडिया में आया था तो उसके बाद के ही कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, उसके बाद ही कुछ इवेंट्स ऐसे अकर हुए कि दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट आपका हुआ। दूसरे शब्दों में मैं आपको बता सकता हूं कि आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं, ये चैप्टर जो है ये दिल्ली सल्तनत का क्या है बच्चों, बैकग्राउंड है। ठीक है, क्या है बच्चों, बैकग्राउंड है कि दिल्ली सल्तनत आखिरकार स्टैब्लिश कैसे हुई अगर मुस्लिम रूलर्स इंडिया में आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर मुस्लिम रूलर्स इंडिया में आ रहे हैं और मुस्लिम रूलर ही दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश आपका कर रहे हैं, तो एक्चुअल में ये मुस्लिम रूलर्स आए कहां से। जब इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इस पूरे रीजन में आपके बुद्धिस्ट और हिंदू आपके लोग रहते थे, तो अफगानिस्तान से मुस्लिम इंडिया में कैसे आ गए, या अफगानिस्तान में मुस्लिम कैसे पहुंच गए, या अफगानिस्तान में इस्लाम धर्म आपका कैसे पहुंच गया। ये सारा का सारा क्या है बच्चों, बैकग्राउंड है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि अफगानिस्तान से अगर मोहम्मद महमूद गजनवी इंडिया में आ रहा है तो वो मुस्लिम क्यों है, अगर मोहम्मद गौरी इंडिया में आ रहा है तो वो मुस्लिम क्यों है, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिया में अपना एक एरिया या अपना एक स्टेट या अपना एक किंगडम स्टैब्लिश कर रहा है तो वो मुस्लिम क्यों है, और इल्तुतमिश जिसको फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है वो मुस्लिम क्यों है, और इनका भारत में आने का वजह या कारण क्या था। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, हम उसमें पर्टिकुलरली इस बात पे चर्चा करेंगे, इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि इस्लाम इंडिया में आखिरकार आया कैसे, या इस्लाम का स्प्रेड इंडिया और इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां हुआ कैसे। ठीक है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं आपको लेके जाऊंगा बच्चों, और उसके बाद फिर मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझाता चलूंगा। ठीक है, देखो, इस्लाम की शुरुआत प्रॉफिट मोहम्मद से आपकी होती है। प्रॉफिट मोहम्मद जो है, इनको पैगंबर मोहम्मद साहब भी कहा जाता है। ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद वो व्यक्ति है जिनको इस्लाम का फाउंडर कहा जाता है, इस्लाम धर्म का संस्थापक कहा जाता है। ये जितने भी आपके मुस्लिम लोग हैं ये उनके लिए पूजनीय है। ठीक है, ये उनके लिए क्या है, एक तरीके से जिससे हमारे भगवान होते हैं, तो प्रॉफिट मोहम्मद क्या है, उनके गुरु भी हैं और उनके भगवान भी हैं। ठीक है, सो प्रॉफिट मोहम्मद को इस्लाम का फाउंडर आपका या मुस्लिम धर्म का फाउंडर आपका माना जाता है। प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद क्या हुआ बच्चों, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ आपकी हुई तो अब मुस्लिम्स को लीड करने वाला इंसान कौन होगा, इस बात को लेकर डिस्कशन स्टार्ट हुआ। तो इस बात को लेकर जब डिस्कशन आपका स्टार्ट हुआ तो आइडियोलॉजिकल बेसिस पर जो मुस्लिम सोसाइटी थी ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक को आप कहते हो बच्चों सुन्नी और एक को आप कहते हो बच्चों शिया। तो शिया और सुन्नी जो थे ये दो सेक्शन थे मुस्लिम्स के, जो पैगंबर मोहम्मद साहब की डेथ के बाद आइडियोलॉजिकल बेसिस पे आपके क्या हो गए, डिवाइड हो गए। सुन्नीस का ये मानना था कि कोई भी पैगंबर मोहम्मद साहब का एलिजिबल फॉलोवर या एलिजिबल स्टूडेंट क्या बन सकता है, मुस्लिमों का अगला धर्म गुरु, जिसको कहा जाएगा कैलिफट। क्या कहा जाएगा, जिसको कैलिफ कहा जाएगा, कैलिफट आपका कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि सुन्नीस का यह मानना था, यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जो मुस्लिम्स को लीड करेगा वो उनका गुरु क्या कहलाएगा, कैलिफट, या बच्चों हिंदी में इसको कहते हैं खलीफा। क्या कहते हैं बच्चों, खलीफा कहते हैं। तो खलीफा कौन होगा, ये मुस्लिमों का धर्म गुरु होगा जो पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद उनको सही रास्ता दिखाएगा या उनको लीड करेगा। अब कैलिफट कौन बनेगा, खलीफा कौन बनेगा, इस बात को लेकर शिया और सुन्नीज में क्या थे, आपके कॉन्फ्लिक्ट थे।
जो सुन्नी लोग थे वो उनका ये मानना था कि कोई भी पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई भी आपका फॉलोवर या शिष्य या आपका स्टूडेंट या पीपल क्या बन सकता है, आपका कैलिफेट बन सकता है। जबकि शिया इस बात को समझते थे या शिया इस बात को मानते थे कि कोई भी आपके पैगंबर मोहम्मद साहब की ब्लड लाइन का या परिवार का कोई व्यक्ति ही क्या बनना चाहिए, खलीफा बनना चाहिए। ठीक है। सो शिया जो आपके लोग थे ये पैगंबर मोहम्मद साहब के जो दामाद थे जिनका नाम था अली, ठीक है, जिनका नाम क्या था बच्चों, अली, ये इनको आपका खलीफा बनाना चाहते थे। अब अली से पहले 3 खलीफा आपके बने और वो सुन्नी धर्म से आपके बने, सुन्नी से आपके बने। अब धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे खलीफा आपके बनते जाते हैं तो अब खलीफा का पद केवल धार्मिक नहीं होगा, सिर्फ रिलीजियस नहीं होगा, वो एक पॉलिटिकल पोस्ट के रूप में भी चेंज हो जाएगा। यानी कि अब खलीफा क्या करने लगेगा बच्चों, अलग अलग मुस्लिम स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करने लगेगा, मान्यता देने लगेगा। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर कैलिफेट ने किसी भी स्टेट को बोल दिया है कि कैलिफेट या मुस्लिम कैलिफेट इस किंगडम को रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये एक मुस्लिम साम्राज्य है, तो इसका मतलब ये होगा बच्चों कि आज के बाद कोई दूसरा मुस्लिम रूलर उस किंगडम पर अटैक नहीं कर सकता। और ऐसा राज्य या ऐसा किंगडम जिसको खलीफा क्या करता था, कैलिफेट क्या करता था, अपना रिकॉग्निशन आपका दे देता था, मान्यता आपका दे देता था, वहां का राजा सुल्तान कहलाता था। ठीक है। तो सुल्तान की जो टाइटल था, सुल्तान का जो उपाधि थी, ये कौन दिया करता था बच्चों, ये खलीफा के द्वारा दी जाती थी। और ऐसे किंगडम्स के राजाओं को ये दी जाती थी जिन किंगडम्स को खलीफा अपने आप रिकॉग्नाइज करता था। ठीक है। जब अली की आपकी मर्डर कर दिया गया, अली की आपकी हत्या कर दी गई, तो अब जो खलीफा या कैलिफेट का आपका पद था वो चला गया किनके पास, उम्मैद के पास। उम्मैद, हाउस ऑफ उम्मैद। हाउस ऑफ उम्मैद का मतलब है बच्चों कि आज से बाद जितने भी खलीफा आपके बनेंगे वो उम्मैद के घर से ही बनेंगे। उम्मैद क्या था, उम्मैद आप मान लीजिए कि ये एक कास्ट है, ये जैसे आप देखते हैं ना अलग अलग जाति अलग अलग समुदाय आपके होते हैं, तो उसी तरह उम्मैद जो हाउस ऑफ उम्मैद था उसमें कैलिफेट का पोस्ट आपका चला गया। ठीक है। और उम्मैद जो आपके खलीफा थे इनका ही जनरल था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया पूरा स्टोरी, समझ में आ गया ना पूरा स्टोरी। देखो दोबारा समझाता हूं, पैगंबर मोहम्मद साहब की डेथ के बाद मुस्लिमों के सामने इस बात का प्रश्न खड़ा हुआ कि अब क्योंकि उनके गुरु की मृत्यु हो गई है, उनके प्रभु की मृत्यु हो गई है, तो अब उनको लीड कौन करेगा। तो ऐसे में यह कहा गया कि कोई ना कोई एक धर्मगुरु होना चाहिए। अब धर्मगुरु के सवाल को लेकर जो मुस्लिम आपका समुदाय था 2 हिस्सों में बढ़ गया आइडियोलॉजी के आधार पर, आपके सुन्नी और शिया में आपके बढ़ गया। सुन्नी लोग ये चाहते थे कि कोई भी आपका जो आदर्श क्या हो, आपका कोई भी आपका जो आदर्श विद्यार्थी हो, ठीक है, कोई भी जो आइडल स्टूडेंट हो आपका पैगंबर मोहम्मद साहब का, वो क्या बन सकता है, खलीफा बन सकता है। जबकि शिया आपका ये मानते थे कि कोई भी पैगंबर मोहम्मद साहब की ब्लड लाइन का, उनसे संबंधित उनका रिश्तेदार या नातेदार क्या बनना चाहिए, खलीफा बनना चाहिए। इस बात को लेकर दोनों के बीच में क्या थे, आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। ठीक है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है बच्चों, विचारधारा में क्या थी, आपकी अलग अलग विचारधाराएं थी दोनों की। अब फाइनली अली आपके क्या बन गए, खलीफा आपके बने। ये चौथे नंबर के खलीफा थे और इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है। इनके बाद जो खलीफा बना वो कौन बना, उम्मैद खलीफा आपका बना। ठीक है बच्चों, कौन बने, उम्मैद आप पे खलीफा बने। अब ये जो उम्मैद खलीफा बन गए, कैलिफेट आपके बन गए, ये जो उम्मैद कैलिफेट आपके बन गए, तो इन्होंने कहा कि क्यों ना इस्लाम धर्म को स्प्रेड किया जाए। क्या किया जाए बच्चों, इस्लाम को स्प्रेड किया जाए, इस्लाम धर्म को आपका बढ़ावा दिया जाए और इस्लाम रिलीजन के साथ साथ इस्लाम रिलीजन के साथ साथ क्या किया जाए, इस्लामिक किंगडम को भी बढ़ावा दिया जाए, इस्लामिक किंगडम को भी क्या किया जाए बच्चों, स्प्रेड किया जाए। और इस उम्मैद खलीफा ने अपने जो इस आपके उम्मैद खलीफा थे, इन्होंने अपने किंगडम को स्प्रेड करने के लिए अलग अलग जगह पे जनरल्स को भेजा था।
ठीक है, किसको भेजा था बच्चों? अलग अलग जगह पे जनरल्स को आपका भेजा था। इंडिया की तरफ जो आने वाला जनरल था इसका नाम, पूरा नाम था मोहम्मद इब्न बिन कासिम। इंडिया की तरफ जो आने वाला जो आपका इसका सेनापति था, जनरल था, उसका नाम क्या था बच्चों? मोहम्मद इब्न बिन कासिम। और यही मोहम्मद बिन इब्न कासिम ही वो व्यक्ति है जिसने ईरान, पाकिस्तान और भारत के सिंध रीजन में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया था, इस्लाम धर्म को फैलाया था। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया इतना? तो उमैद खलीफा का जनरल कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 में कहा आया था बच्चों? सिंध में आया था। सिंध प्रेजेंट डे कहां पर है बच्चों? पाकिस्तान में है। और इस समय सिंध में जो रूलर था बच्चों, उसका नाम था दाहिर। ठीक है, इस समय जो सिंध में रूलर था बच्चों, उसका नाम क्या था आपका? दाहिर। दाहिर वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद बिन कासिम, और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के रीजन में इस्लाम धर्म को आपका फैलाया था। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आपको आ गया हो कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था और मोहम्मद बिन कासिम कहां से आया था। ठीक है, तो चलो जरा हम एक मैप में इसको ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। पहली बात तो ये कि जो उमैद खलीफा थे ना बच्चों, वो रहा करते थे सीरिया में। उनका जो स्टेट था वो कहाँ था आपका? सीरिया में था। उमैद जो आपके खलीफा थे वो कहाँ रहते थे? आपके सीरिया में रहते थे। और यही सीरिया से आपका मोहम्मद बिन कासिम कहाँ पहुंचा था? भारत पहुंचा था। ये रीजन है कौन सा बच्चों? ये सिंध का रीजन है। और मोहम्मद बिन कासिम भारत कब पहुंचा था? 712 एडी में आपका पहुंचा था। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसा नहीं है कि उमैद खलीफा ने सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम को ही आपका भेजा था। तो जो आपका उमैद खलीफा थे, उन्होंने अपने जनरल्स वेस्ट की तरफ भी भेजा था। तो देखो यहां पर बच्चों, ये जो रीजन है ना, ये सीरिया है। ठीक है, ये किसका? यहाँ का किंगडम का राजा कौन है? उमैद है, जो राजा होने के साथ साथ क्या है बच्चों? कैलिफेट भी है। ठीक है, सो उमैद ने भारत में, ये सिंध का रीजन देखो, ये जो रीजन है पाकिस्तान का सिंध का, देखो ये गुजरात आपको नजर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर किसको भेजा था बच्चों? मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। तो मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में आपके कहाँ पहुंचा था? सिंध पहुंचा था। किसने इसको भेजा था? उमैद खलीफा ने भेजा था। उमैद कहाँ के रूलर्स थे? उमैद रूलर्स थे आपके सीरिया के। उमैद कहाँ के रूलर थे बच्चों? सीरिया के। तो बच्चों जब आप ये वीडियो देखोगे तो कमेंट करके मुझे बताना कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सीरिया। सीरिया का कैपिटल क्या है? समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट है। आजकल यहाँ पर क्या चल रहा है? सिविल वॉर चल रहा है। कई सालों से आपका सिविल वॉर चल रहा है। तो आपने मुझे बताना है कि सीरिया का कैपिटल क्या है। कमेंट सेक्शन में लिखना नीचे कि सर सीरिया का कैपिटल ये है। ठीक है, सो आप ये देखते हैं कि ये पूरा का पूरा रीजन जो है, यानी कि उमैद ने इधर भी अपना कोई जनरल भेजा होगा, इधर भी जनरल भेजा होगा और इधर भी जनरल को भेजा होगा। ठीक है, समझ में आ गया? 712 में मोहम्मद बिन कासिम कहां पहुंचा? सिंध में पहुंचा। उसके बाद उमैद ने इसको वापस बुला लिया। यहां पर उमैद खलीफा ने इसको वापस बुला लिया। लेकिन सिंध में अब कौन हो गए हैं बच्चों? सिंध में अब कौन रहता है? जब से मोहम्मद बिन कासिम यहां से गया तो सिंध में अब किसका शासन है बच्चों? सिंध में रहते हैं अरब्स। ठीक है, क्योंकि ये सब लोग क्या थे? अरब्स थे। जो उमैद खलीफा जो सीरिया में आपका रहता है वो क्या थे? आपके अरब्स थे। तो सिंध में अब कौन है बच्चों? अरब्स हैं। अब देखिए इन अरब्स ने ये कहां पहुंच गए? सिंध में पहुंच गए हैं और सिंध में आकर ये बस गए हैं यहां। आप ये देखो बच्चों, ये वो कॉइन्स हैं, ये वो सिक्के हैं जो, पहली बात तो ये सिक्का कहलाता है बच्चों दिरहम। क्या कहलाता है? दिरहम कहलाता है। और ये करेंसी सिंध में चलाई थी किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है बच्चों, ये करेंसी चलाने वाला सिंध में कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। ये वो सिक्के हैं, इनको हम कहते हैं बच्चों दिरहम। दिरहम किसने चलाया था सिंध में? मोहम्मद बिन कासिम ने चलाया था। जब ये सिंध में आया था तो इसने चलाया था। देखो ये आपकी तस्वीर है मोहम्मद बिन कासिम की, अगर आपको नजर आ रही है साफ साफ। और ये एक छोटा सा पिक्चर मैं आपके लेकर आया हूँ जिसमें जो मोहम्मद बिन कासिम देखो घोड़े पर आपका सबको लीड कर रहा है। और ये उसके द्वारा सिंध में चलाए गए सिक्के हैं। जो सिंध रीजन उसने कैप्चर किया था, ये वाला रीजन, यहाँ पर इसने ये वाले सिक्के चलाए थे जिन्हें हम क्या कहते थे? दिरहम कहते थे। इतना समझ में आ गया होगा आपको को। तो देखो जरा ये सिंध वाला रीजन है बच्चों यहाँ पर,
और इस सिंध में अब कौन आ गया बच्चों? मोहम्मद बिन कासिम आ चुका है। मोहम्मद बिन कासिम को वापस जाना पड़ता है, उमैद खलीफा उसको वापस बुलाते हैं। पर अब जो ये सिंध का रीजन है बच्चों, यहां पर अब कौन रह रहे हैं? अरब्स रह रहे हैं। कौन रह रहे हैं? अरब्स रह रहे हैं। ठीक है, अरबी लोग यहाँ पर आपके रह रहे हैं। अरब्स ने ही यहाँ पर सिक्के चलाए, इसके अलावा खजूर की खेती स्टार्ट की अरब्स ने यहीं पर ही, और यहीं पर अरब्स के द्वारा आपका क्या किया गया था? ऊंट को पालना आपका स्टार्ट किया गया था सिंध के रीजन में ही अरब्स के द्वारा। अब देखो हुआ क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाता हूं अब, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अफगानिस्तान से आने वाले लोग मुस्लिम क्यों थे। अरब्स ने इंडिया की तरफ पेनिट्रेशन की बहुत कोशिश की, इंडिया की तरफ एंट्री करने की बहुत कोशिश की, पर इंडिया के वेस्ट फ्रंट में इस समय चालुक्याज रूल करते थे। कौन करते थे बच्चों? चालुक्याज रूल करते थे इस समय, और चालुक्याज इनको हमेशा डिफीट कर देते थे। अरब्स हमेशा चालुक्याज से क्या हो जाते थे? डिफीट हो जाते थे। तो जब अरब्स इस तरफ नहीं बढ़ पाए तो वो किस तरफ गए? अफगानिस्तान की तरफ गए। और जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, अफगानिस्तान में इस समय ज्यादा लोग जो थे वो बुद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म से आपका संबंधित थे। तो बुद्धिस्ट लोग क्या नहीं करते थे? लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। तो अरब्स जो क्या थे बच्चों? मुस्लिम्स थे। उनके लिए बहुत आसान हो गया कि अफगानिस्तान के जितने भी क्षेत्र में आपके बुद्धिस्ट लोग हैं उनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए। इसीलिए बच्चों जब आप पढ़ते हो ना, आपने पढ़ा है महमूद गजनी, फिर आपने पढ़ा है गौरी, आप देखते हो ये सभी के सभी क्या हैं? मुस्लिम हैं। और ये सभी के सभी कहां से आए हैं बच्चों? अफगानिस्तान से आए हैं। तो अगर अफगानिस्तान में बुद्धिस्ट रहते थे तो गौरी गजनवी मुस्लिम कैसे हो गए? तो जो अरब्स इंडिया में आपके आ गए थे काफी समय पहले, सिंध में आपके रह रहे थे और गुजरात की तरफ से इंडिया में पेनिट्रेशन की कोशिश कर रहे थे, घुसने की कोशिश कर रहे थे, इनको डिफीट किया टाइम टू टाइम चालुक्यास के द्वारा। इनको यहाँ पर होल्ड करके रखा गया चालुक्यास के द्वारा, इनको एंट्री नहीं करने दिया गया इंडिया में। तो अरब्स किस तरफ गए? नॉर्थ की तरफ गए। नॉर्थ में अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसी आपकी कंट्रीज थी, वहां पे ज्यादातर लोग शांति प्रिय थे, बुद्धिस्ट थे, और उनको जबरदस्ती या इस्लाम धर्म में उनको कन्वर्ट आपका कर दिया गया। किसके द्वारा? आपके अरब्स के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम देखते हैं कि भारत में या भारत के नॉर्दर्न फ्लैंक में या नॉर्थ वेस्टर्न फ्लैंक में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। यही हमारा टॉपिक था, यही हमारा चैप्टर था। मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत का बैकग्राउंड हम पढ़ेंगे कि किस तरह दिल्ली में आने वाले जितने भी आपके इन्वेजनर्स थे, इन्वेडर्स जो थे, वो आपके मुस्लिम क्यों थे? क्योंकि हमेशा मेडिवल इंडिया को इस्लाम धर्म के स्प्रेड से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर था ये एज अ बैकग्राउंड था कि इंडिया में अगर गजनी और गौरी का आक्रमण हुआ और एक मुस्लिम आपके ये रूलर्स थे तो एक्चुअल में मुस्लिम क्यों थे। ठीक है, इसीलिए तो अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे गजनवी और गौरी के इंडिया पर इन्वेजन के बारे में। और अब आप ये जानते हैं कि गजनवी और गौरी मुस्लिम क्यों हैं, क्योंकि अरब्स ने यहाँ पर अफगानिस्तान के रीजन में बड़ी मात्रा में इस्लाम धर्म को फैलाया था, इस्लाम धर्म का स्प्रेड किया था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम देख सकते हैं कि किस तरह आपके मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया अफगानिस्तान एरिया में आपका इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार आपका किया था और किस तरह ये लोग भारत में आपका आए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था बच्चों, किसके बारे में? भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के बारे में, भारत में इस्लाम धर्म कैसे फैला इसके बारे में थोड़ा सा ये आपका लेक्चर था। और ये जो व्यक्ति आपके सामने है ये है मोहम्मद बिन कासिम, जो उमैद खलीफा का सेनापति हुआ करता था, और इसको ही श्रेय दिया जाता है इंडिया में इस्लाम धर्म के स्प्रेड का। ठीक है बच्चों, तो ये सीरीज का पहला चैप्टर था। इस चैप्टर से आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड मिल जाएगा कि क्यों किस तरह इस्लाम भारत में फैला, इस्लाम को भारत में फैलाने वाला कौन व्यक्ति था, इससे आपकी थोड़ी सी समझ आपकी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन्वेजन ऑफ गजनी एंड गौरी। गौरी और गजनवी ने जो इंडिया पर आक्रमण आपका किया, इन्वेजन आपका किया, वो कब किया, कैसे किया। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों ये था आज का क्लास, उम्मीद करते हैं आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। थोड़ा सा कहानी वाला था, तो कहानियाँ जो हैं इंटरेस्टिंग आपकी लगती ही है।
आरएमसी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। आज के लिए बाय बाय।